इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डायबिटीज़ के कुछ शुरुआती लक्षण हैं जिन्हें पहचान कर या जिन्हें जानकर आप जल्दी ही डायबिटीज़ का पता लगा लेंगे और उससे होने वाले जो नुकसान लंबे टाइम में जो डायबिटीज़ से नुकसान होते हैं उससे आप बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अली और मैं पिछले 25 सालों से ईस्ट दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहा हूं। तो डायबिटीज़ आजकल के टाइम में बहुत कॉमन हो गई है। इसके लिए हमारा खान पान, हमारा लाइफ स्टाइल बहुत काफ़ी हद तक जिम्मेदार है। हम लोग कोई एक्सरसाइज वगैरह ज़्यादा करते नहीं हैं। खान पान जो है ज़्यादा जंक फूड, फास्ट फूड और ओवर ईटिंग होने लगी है, कैलोरीज ज़्यादा जाने लगी है, मोटापा बढ़ने लगा है, तो डायबिटीज़ भी बहुत ज़्यादा कॉमन होने लगा है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी कई वीडियोस बना चुका हूँ कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होती हैं और क्या इसके लिए मेडिसिन चलती हैं, तो उसका लिंक भी मैं वीडियो में दे दूंगा। तो डायबिटीज़ में आपको कुछ शुरुआती लक्षण आते हैं जिससे आपको पता लग सकता है कि कहीं आपको डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है, या आप डाउट कर सकते हैं कि कहीं ये डायबिटीज़ तो नहीं है। तो उसमें सबसे पहला लक्षण है पॉलीयूरिया, यानी कि पेशाब का बार बार आना। और ये खासकर रात में आपकी नींद अगर ख़राब हो रही है, बार बार आपको उठ के जाना पड़ रहा है, तो आपको सचेत हो जाना चाहिए कि कहीं आपको शुगर तो नहीं हो गई है, डायबिटीज़ तो नहीं हो गई है। और यही इस तरीके की फ्रिक्वेंसी यूरिन की आपके डे टाइम में भी, दिन में भी बढ़ जाती है। पहले आप अगर 4-5 बार जा रहे होते हैं तो अब 7-8 बार जाने लगते हैं, 6-7 बार जाने लगते हैं। अगर ये ऐसा कोई लक्षण आ रहा है तो अपना ब्लड टेस्ट डॉक्टर से करा लेना चाहिए। और टेस्ट भी कोई बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता, 40-50 रुपये का टेस्ट हो जाता है ब्लड टेस्ट शुगर का, उससे आपका डायग्नोज हो जाएगा। तो अब ये पॉलीयूरिया बोलते हैं इस कंडीशन को, जिसमें पेशाब बार बार आता है। तो ये होता इसलिए है कि जब बॉडी में या ब्लड में जब शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि यूज़ नहीं हो पाती है डायबिटीज़ में, सेल्स में जा नहीं पाती, तो ब्लड में बढ़ जाती है। अब ब्लड में बढ़ जाती है तो किडनी उसको निकालने की कोशिश करती है। अब किडनी उसको निकालने की कोशिश करेगी तो पेशाब बार बार आएगा। ठीक है, तो ये इसका एक लक्षण हो गया, शुरुआती लक्षण। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन होती है पॉलीडिप्सिया, क्योंकि अब जब पॉलीडिप्सिया का मतलब होता है कि आपको प्यास ज़्यादा लगती है, कई बार प्यास लगती है। पहले ठीक लगती थी, अब प्यास बार बार जल्दी जल्दी आपको लगता है कि पानी पी लें पानी पी लें। तो इसके भी सेम कारण है, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, पानी शरीर से ज़्यादा निकाल रही है किडनी में ग्लूकोज के साथ साथ। तो जब पानी की कमी हो रही है तो आपको दिमाग को मैसेज जाता है कि पानी भेजो, तो फिर आपको प्यास लगती है। तो इसलिए आपको फिर एक कंडीशन कहलाती है पॉलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगने लगती है। अच्छा, तीसरी कंडीशन होती है पॉलीफेजिया, यानी कि फिर आपको इसमें भूख ज़्यादा लगती है। क्योंकि आप भूख इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि शुगर तो आपकी यूटिलाइज हो नहीं रही है, जो एनर्जी आपकी बॉडी में बन रही है। तो दिमाग को जब ये संकेत जाता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो फिर उसको मैसेज जाता है कि भूख लगाओ, तो वो फिर आपको बार बार भूख लगती है। अभी आप खाते हैं 2 घंटे बाद फिर भूख लगने लगती है। तो ये कंडीशन कहलाती है पॉलीफेजिया, जिसमें आपको भूख बार बार लगती है। तो अगर ये कंडीशन हो रही है, इस तरह की भूख आपको लगने लगी है, तो फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए और एक ब्लड टेस्ट करा लेना चाहिए। ठीक है, चौथा लक्षण हो सकता है थकान, यानी कि आपका शरीर गिरा गिरा सा, कुछ करने का मन नहीं, जान सी नहीं हो रही, बस आराम करने का मन करता है। तो ये कंडीशन जो फटीग वाली कंडीशन होती है, ये भी इसीलिए होती है क्योंकि जो शरीर को एनर्जी नहीं मिल रही होती, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका ग्लूकोज, वो यूटिलाइज ही नहीं हो रहा होता, क्योंकि इंसुलिन की या तो डेफिशिएंसी हो गई होती है या इंसुलिन काम नहीं कर रही होती प्रॉपर। तो वो ब्लड शुगर जो है आपका बढ़ रहा होता है और आपके सेल्स में शुगर जो है या ग्लूकोज जो है वो यूज़ नहीं हो पा रहा होता है। तो फिर आपको जब यूज़ नहीं मिलेगा होगा, सेल्स में जाएगा नहीं, एनर्जी कहाँ से आएगी, तो फिर आपको थकान सी महसूस होने लगती है। इसी तरीके से जब आपकी यूज़ नहीं हो रहा तो फिर आपका वज़न भी कम हो सकता है। तो अगर आपका वज़न कम हो रहा है और आपको कोई कारण पता नहीं चल पा रहा है, कोई पुरानी बीमारी नहीं है, ठीक है, या आप खा पी रहे हैं फिर भी वज़न कम हो जा रहा है, कोई उसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो भी आपको सचेत होना चाहिए कि आपको ये ब्लड शुगर हो सकता है या डायबिटीज़ हो सकती है। और एक और कंडीशन होती है इसमें फिर, या कोई ज़ख़म हो गया हो, आपका ज़ख़म हो गया है और वो भर नहीं रहा है, या शरीर में बार बार कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें कि खुजली होती है, कोई रैश पड़ जाता है, वो ज़ख़म भर नहीं रहा है, या जो खुजली है, खुजली वाली बीमारी, दांत खाज बहुत जल्दी जल्दी होने लगे हैं, और या पेशाब में जलन बहुत जल्दी जल्दी होने लगी है। क्योंकि अब इसमें ब्लड में जब ग्लूकोज बढ़ेगा तो वो यूरिन में भी आएगा, यूरिन में जब आएगा तो फिर इन्फेक्शन कॉमन हो जाते हैं यूरिन में, और ख़ासकर कैंडिडा के इन्फेक्शन, यानी कि फफूंदी वाले इन्फेक्शन होने लगते हैं, फीमेल्स में काफ़ी कॉमन होते हैं। तो अगर पेशाब में जलन हो रही है, पेशाब बार बार आ रहा है, तो ये भी एक लक्षण हो सकते हैं डायबिटीज़ के इनिशियल सिम्टम्स।
इस बढ़ी हुई शुगर से आपकी जो नर्व्स हैं उन पे भी असर आ जाता है, वो कहीं ना कहीं नर्व्स को डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो जब नर्व्स को डैमेज होता है तो आपके हाथ पैर में चींटियाँ सी चलने लगती हैं, झंझनाहट होने लगती है, छूने पे कम पता लगता है, यानी कि सेंसेशन उसकी ख़त्म हो सकती हैं, कम हो सकती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन आपको हो रही है जिसको हम बोलते हैं पेरिफेरल न्यूराइटिस तो या पॉलीन्यूरोपैथी, तो अगर डायबिटीज़ में ये कंडीशन आपको अगर ये कंडीशन हो रही है तो फिर आपको सचेत हो रहना चाहिए कि ये शुगर हो सकती है। इसी तरीके से अगर आपके शरीर में कहीं पर काले काले धब्बे पड़ रहे हैं और ख़ासकर वहाँ की जगह वो मोटी हो गई है, अब ये बगल में हो सकते हैं, आपकी गर्दन पे हो सकते हैं, ये जो आपके ब्रेस्ट के नीचे की साइड हो सकते हैं, जहाँ भी स्किन फोल्ड है वहाँ पे काला हो गया है या वहाँ की खाल मोटी हो गई है, ये कंडीशन कराती है एक्थोसिस निग्रिकेंस। इसमें ये होता इसलिए है कि इसमें इंसुलिन की जो आपका एक हार्मोन है जो ग्लूकोज को यूटिलाइज कराता है, उसके जो रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उसका रेजिस्टेंस आने पर फिर आपकी शुगर भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो वो भी अगर आपको ऐसे धब्बे पड़ रहे हैं तो आप पहचान सकते हैं कि ये शुगर होने के अलामात हैं या आपकी शुगर आपकी बढ़ी भी हो सकती है। कुछ और सिम्टम्स में जो कि इतने स्पेसिफिक नहीं है, आपको पेट ज़्यादा ख़राब रहने लगता है, आपको गैस ज़्यादा बनने लगती है, पेट में भारीपन रहने लगता है, डिस्कम्फर्ट ज़्यादा रहने लगता है, या फिर आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर है या लिबिडो है या सेक्सुअल पावर है वो कम हो जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली टेस्टोस्टेरोन जो सेक्स हार्मोन है वो भी अफेक्ट हो जाता है। तो अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको अपना एक पॉसिबल हो, अगर घर पे ही मशीन है तो एक रैंडम ब्लड शुगर, उसका कोई टाइम नहीं होता, कभी भी आपने एक छोटा सा एक बूंद ब्लड लिया और आपको पता लग जाएगा कि आपको एक शुगर कितनी चल रही है। और इसके बाद फिर आपका दूसरे दिन मॉर्निंग में खाली पेट का शुगर कराएं, फिर नाश्ते के 2 घंटे बाद शुगर कराएं, और पॉसिबल हो तो एक टेस्ट होता है HbA1c, अब वो अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हैं, वो भी आप करा रहे हैं, उससे आपकी लास्ट 3 महीने की शुगर का भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी रही है, और फिर ट्रीटमेंट में कुछ अलग से मेडिसिन चल के आपको आसानी हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों कि इन लक्षणों के हेल्प से अब आप शुगर को आसानी से पहचान सकते हैं, और इसकी कॉम्प्लिकेशन जो कि कॉम्प्लिकेशन के मैं अलग वीडियो बना चुका हूँ कि वो उसका लिंक भी पोस्ट कर दूंगा, और उन कॉम्प्लिकेशन से होने से आप बच सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, जय हिंद।